नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफ। बांद्रा में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। 2013 में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किए गए हुसूल अराज़ी बिल में तरमीम की जरूरत नहीं, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का एहसास। हफ्ते को हनुमान जयंती का जुलूस, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नजर। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, हमलों के वाकयात में इजाफे के बाद बलदी हुक्काम ख्वाब गफलत से बेदार। और नारसंगी में खौफनाक हादसा, बहादुरपुरे का साकिन एक तालिब इल्म बरसरे मौका जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जाट तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख किया था तो मरकजी हुकूमत ने आला अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नज़रसानी दाखिल करने का ऐलान किया। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अदालत ने मुसलमानों के लिए तालीमी मैदान में तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने का फैसला किया तो उससे बीजेपी की महाराष्ट्र हुकूमत ने मनसूख कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत ने महाराष्ट्र की अपनी ही पार्टी की हुकूमत को ये हिदायत नहीं दी कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखा जाए। उन्होंने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुखालिफ मुसलमान करार दिया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बहरामपाड़ा में मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से बीफ पर पाबंदी लगाए जाने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे और सालाना 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सदर मजलिस ने दलितों और मुसलमानों से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की। जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। महाराष्ट्र की आवाम दलित ओबीसी और अक़लियतें एक आवाज बन चुकी है। ना पीछे से कोई वार करेगा, ना कोई सामने से वार करेगा। हर वार का जवाब जमहूरी अंदाज में दिया जाएगा। हर बात का जवाब जमहूरी। अगर कुत्ता बोलेगा तो कुत्ते के माने तुमको सिखा देंगे। इसके बाद अब ट्वीट करो कुत्ते के बारे में। दौलत इतनी आ गई कि अब निकलना पड़ेगा, मगर और राजा रहबर को देना, और एक जेन्युइन कैंडिडेट को देना जो आपकी खिदमत का जज्बा रखता है, जिसके पास आपका एक प्रोग्राम है। और मेरे अजीज दोस्तों, जिस नहज पर हमारा मुल्क जा रहा दिया लाल कृष्ण अडवाणी को जो रथ यात्रा निकाल, बताइए आप क्या हो रहा हमारे मुल्क में। और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। गुजरात में वडोदरा जाइए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 350 मुस्लिम खानदान को गवर्नमेंट घर बना कर देना चाह रही, तो बीजेपी के लोग बोल रहे ये एलिमेंट्स मुसलमानों को मुसलमान नहीं बोल रहे, ये बैड एलिमेंट्स हमारे महल्ले में नहीं आ। साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा है कि 2013 अराजी हुसूल बिल पर मजीद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल को 2013 में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया था। एनडीए हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए चंद तरामीम लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसकी मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए लोकसभा में तो इस बिल को मंजूर करा सकती है, लेकिन राज्यसभा में यह बिल मंजूर नहीं होगा। उन्होंने तेलुगु देशम और टीआरएस से बिल की मुखालिफत की अपील की। जयराम रमेश ने कहा कि जो भी इस बिल की तायद करेगा वो किसान मुखालिफ होगा। जयराम रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को मंजूर हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन बिल में अवाम से किए गए वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मामले में भी नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आंध्रा के अवाम को धोखा दिया है।
रियासती वजीर केटी रामाराव ने हुकूमत के वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर कांग्रेस के कौमी लीडर दिग्विजय सिंह के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने वजाहत की कि पाइप कंपनियों के लिए वाटर ग्रिड प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया, बल्कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि जल यज्ञम को धन यज्ञम में कांग्रेस ने तब्दील किया था और स्कैम की रिवायत कांग्रेस की रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाइप के बगैर किसी को पानी फराहम किया जा सकता है? तार के बगैर क्या बरक़ी सरबराह की जा सकती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के लिए एक नहुसत की तरह है। कमीशन खाना और स्कैम करना कांग्रेस की रिवायत रही है। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस कायदीन अराजियात पर कब्जे करते हुए रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबाबाद में SC/ST की सर्वे नंबर 550 की 5 एकड़ अराजी पर टीआरएस कायदीन ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस अराजी पर रहने वाले 3 से 4 हज़ार अफराद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को फौरी इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए SC और ST मुतासरीन के साथ इंसाफ करना चाहिए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशकी गौड़ ने कहा कि बदनवानियों को खत्म करने के ऐलानात के बजाय वज़ीर आला KCR को पहले अपनी बदनवानियां ना करने का ऐलान करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी गौड़ ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत इख्तिदार के नशे में तकब्बुर से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR और चंद्रबाबू नायडू फिक्सिंग करते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाकर वक्त गुजारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में कांग्रेस तामीरी अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ KCR हुकूमत ने मुकदमे दर्ज किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विमलक्का का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना जिद्दोजहद में विमलक्का का अहम रोल रहा था, लेकिन उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। पानी के लिए एहतजाज करने वाले खम्मम के 5 किसानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि KCR की बेलगाम हुकूमत से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना हुकूमत से नाजायज़ मुकदमों की फौरी बर्खास्तगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दी है जो किसानों से मुलाकात करते हुए हक़ाइक़ का पता चलाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना KCR खानदान की जागीर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये सुनहरा तेलंगाना है जहां पर पेंशन पूछने पर, पानी पूछने पर जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विमलक्का के मशमूल दीगर 17 अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले हितिरो अद्वियात कंपनी के MD पार्था सारथी ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को 2.5 करोड़ रुपए की रकम बतौर अतिया हवाले की। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला को बताया कि हुकूमत मिशन काकतिया प्रोग्राम के तहत झीलों को कारगर बना रही है। समाजी खिदमत के मकसद से इस प्रोग्राम में ताउन के तौर पर यह रकम दी जा रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मजलिस के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में जिस तरह मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अवाम के मसाइल की समाअत की जाती है, उसी तरह नागपाड़ा के दफ्तर में भी अवाम अपने मसाइल और शिकायत लेकर रुजू हो सकते हैं। अब्दुर्रहमान पटनी उर्फ शाकिर को मुंबई यूनिट का मजलिस का सदर मुकर्रर किया गया है। अकबर ओवैसी ने महाराष्ट्र के अरकान असम्बली वारिस पठान और इम्तियाज जलील को नागपाड़ा के दफ्तर में अवाम के लिए दस्तियाब रहने की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा बैकला के रुकन असम्बली यूसुफ वारिस पठान और मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नागपाड़ा पहुंचने पर कायदे मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा है कि तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन पर आंध्रा वालों की अजारादारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हर शोबे में तकसीम के अमल में तेज़ी लाते हुए संजीदगी का सबूत दे रहे हैं, लेकिन खेल के शोबे में अदम दिलचस्पी की वजह से कई नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात का ऐलान आंध्र प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सदर कर रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि वज़ीर आला को फौरी इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन को अपनी निगरानी में लेना चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि गुजरात के तड़ीपार अमित शाह को महात्मा गांधी के बराबर का दर्जा दिया जाना बात से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि एनडीए हुकूमत गुब्बारे की मानिंद है। इख्तदार के नशे में बीजेपी कायदीन की तरफ से गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर भी वज़ीर आज़म की खामोशी मुज़क्का खैज़ है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में न अमन है और न ही सलामती का माहौल है। हैदराबाद को आलमी शहर बनाने का दावा करना खोखला नजर आता है। आए दिन कत्ल के वाक़यात और लूट मार में इजाफा होता जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मैसूरा रेड्डी ने कहा कि बैन रियासतों के दाखिली टैक्स से अवाम पर बोझ पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। खानगी ट्रैवल्स ही अदालत से रुजू हुए। आंध्रा हुकूमत को चाहिए था कि इस सिलसिले में पहले पेशरफ्त करते हुए मसले की यकसुई की जाए। उनका कहना है कि मुत्तहदा आंध्रा में जारी करदा परमिट पर दाखिली टैक्स को मुस्तस्ना रखने के लिए आंध्रा हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हुकूमत के इक़दामात से मुतासिर होकर निज़ामाबाद इमदाद बाहमी बैंक के सदर गंगाधर ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। इस मौके पर खानापुर की रुकन असम्बली रेखा नायक ने अमेरिका में बैनुल-अक़वामी लीडरशिप सेमिनार में शिरकत में रवानगी से कबल वज़ीर आला से मुलाकात की। केसीआर ने उन्हें उनके दौरे अमेरिका के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चों की जांच करने वाले खानगी लेक्चरर्स ने मुआवजे में इजाफा करने और मौसर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए खिदमात का बाइकआउट किया। एहतजाजी लेक्चरर्स ने बताया कि पर्चों की जांच के मराकज़ पर पीने के पानी की सहूलत फराहम की जाए। उनका कहना था कि 40 से 50 लेक्चरर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पंखा फराहम किया गया है। शहर के 5 मराकज़ पर भी ऐसी ही सूरत हाल पाई जाती है। मक्का मस्जिद में 31वां 4 रोज़ा जश्न विलादत बासआदत खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़-ज़हरा का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ क़ारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी और मौलाना मुफ्ती अज़मुद्दीन ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उर्दू घर मगलपुरे में जामियातुल मोमिनात मगलपुरे के ज़ेर एहतमाम से-रोज़ा फ़क़ीही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमल में आया। शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी व बैरून रियासत के जय्यत उलमा व मुफ्तियान कराम कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मकाले पेश किए। मुफ्ती खलील अहमद ने अपने खिताब में कहा कि फ़िक़्ह कुरान और हदीस से माख़ूज़ है, जिसमें मौजूद ज़माने के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हनुमान जयंती के सिलसिले में हफ्ता 4 अप्रैल को सिर्फ पुराने शहर के इलाकों में 29 जुलूस निकाले जाएंगे और सबसे बड़ा जुलूस छतरीनाका, चार मीनार और सिद्दी अंबर बाजार से होता हुआ श्री राम मंदिर पहुंचेगा। एक और बड़ा जुलूस करमन घाट, कंचन बाग, मादाना पेट और चादर घाट की रूट पर निकाला जाएगा। साउथ जोन के डीसीपी सत्यनारायण ने बताया कि जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एहतियाती तौर पर 20 फ़िरका वाराना रौडी शीटर्स को हिरासत में लिया गया है और गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अमन और हम आहंगी की फ़िज़ा को मुकद्दर करने वाली किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जाने वाली रैलियों के पेश नज़र पुलिस ने ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की हैं। पुराने शहर के अफजलगंज ताकोठी, नारायणकोड़ा, आरटीसी क्रॉस रोड, रानीगंज और ताड़बन के इलाकों में ट्रैफिक की आमदरफ्त पर पाबंदी रहेगी। हनुमान जयंती का प्रोसेशन रैली है, सो वर्ल्ड सिटी पे कम से कम 29 प्रोसेशन लेने के लिए वो लोग प्रिपेयर कर दिया गया। सो हमारा पास समाचार है, ये मेन प्रोसेशन मित्रा क्लब छतरीनाग से शुरू हो जाएगा।
ये मोगलपुरा, नागुलचिंता, चारनार नया पुल से ये सिद्धि अंबर बाजार के राइट टोर के वो शुरू पॉइंट मेन प्रोसेशन का श्री राम टेम्पल को पास जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेशन ये खरमन घाट, चंद्रायन गुट्ट के आसपास कंचन बाग से, सैदाबाद से निकल के ये पूरा मादन्नापेट, चादर घाट से मेन प्रोसेशन मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव एरियाज में कम से कम 29 प्रोसेशन है। ये पूरा ये प्रोसेशंस पे हमारा नज़र रख दिया गया। ये पूरा अनसोशल एलिमेंट्स के ऊपर वो सर्विलेंस भी रख दिया। ये कम से कम 20 कम्युनल राउडी शीटर्स को ये प्रिवेंटिव गिरफ्तार कर दिया गया। ये पूरा ये गली में नहीं जाने के लिए और कुछ मिक्सिंग लोकालिटी में दूसरा कम्युनिटी को नहीं कुछ तकलीफ नहीं करने के लिए साधारण लोग रहते हैं, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम ये इसी जुलूस से, जलसा से, जुलूस से कोई तकलीफ लेने के लिए ये पूरा बंदोबस्त करा हुआ है। ये एक आईजी है, हमारा डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी, 4 एसीपीस, 50 सीआईस, 200 एसआईस, 20 प्लेटून्स, एक रैपिड एक्शन फोर्स है। ये पूरा गैस स्क्वाड, कंसर्टिना कायल लगे। ये पूरा पिछले बार में बहुत कर्फ्यू हुआ था कुछ गड़बड़ होने में, ये झंडा निकालने में। इस टाइम ये पूरा अवॉइड करने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहा हूँ। कुछ आदमी इसी मामला में कुछ करने के लिए कोशिश करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर जाएगा। शहर में गांधी हॉस्पिटल और एलबी नगर में आवारा कुत्तों के काटने से 2 अफराद बशमूल कमसिन लड़की जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक सागर रोड के यशोधरा नगर इलाके में पहले आवारा कुत्ते ने घर के सामने खेल रही लड़की पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में लड़की को दवाखाना मुंतकिल किया गया। उधर गांधी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए आए मलकाजगिरी के साकिन गोपी पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने फौरी उसे दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर उसका इलाज जारी है। शहर में आवारा कुत्तों की दहशत और हमलों की इत्तलात के बाद बलदी हुक्काम ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं। मीडिया में कुत्तों के हमलों से 2 अफराद बशमूल कमसिन लड़की के जख्मी होने की इत्तला पर बलदिया का अमला हरकत में आया और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। एलबी नगर के इलाके में कई कुत्तों को पकड़कर मुंतकिल किया गया। गांधी हॉस्पिटल के अहाते से भी कुत्तों को पकड़कर मुंतकिल किया गया। शहर के दीगर इलाकों में भी आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीमें मुतहर्रिक की गई हैं। सरकारी महकमे जात की ये रिवायत बन चुकी है कि जब तक कोई वाक़या पेश नहीं आता वो ख्वाब गफलत में रहते हैं और हादसे के बाद नींद से जागते हैं। अगर पहले से कार्रवाई की जाती तो इस तरह के वाक़यात ही पेश ना आते। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए खौफनाक हादसे में एक तालिब इल्म हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बहादुरपुरे के साकिन सलमान की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर और खंबे से टकरा गई। सलमान मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गए, जबकि उनके साथ गाड़ी में मौजूद दीगर 3 साथी जख्मी हो गए। पुराने शहर के कंचन बाग पुलिस स्टेशन ने कॉन्ट्रैक्ट शादी के रैकेट को बेनकाब करते हुए ओमानी शहरी 3 ब्रोकरों बशमूल खातून और लड़की की मां को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मस्कत का साकिन 70 साला खमीस मोहम्मद खमीस 10 दिन कबल हैदराबाद आया था और उसने चंद्रायन गुट्टे के साकिन 3 दलालों को, जिनमें खातून भी शामिल थी, शादी के लिए 1 लाख रुपए की रकम अदा की थी। खमीस की शादी बाबा नगर की साकिन 17 साला गरीब लड़की से 2 दिन कबल ही कराई गई थी। लड़की के रिश्तेदारों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने लॉज पर धावा करते हुए मस्कत के शहरी खमीस को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदही पर दलालों और लड़की की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने इंतबाह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट शादी कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट की एक शादी को साउथ जोन पुलिस ने नाकाम बना दिया था।
शहर के काजियों से भी पुलिस ने अपील की है कि अगर उन्हें इस सिलसिले में ऐसी किसी शादी की इत्तला मिलती है तो फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। सीताफल मंडी रेलवे लाइन पर एक कमसीन लड़का मां की गोद से गिरने की वजह से उसके दोनों पैर साए हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब राजस्थान की रहने वाली उषा और उसका शौहर अरुण अपने 1 साल लड़के नाजी के साथ काचीगुड़े से सिकंदराबाद जा रहे थे कि राजस्थान की ट्रेन पकड़ सकें। अचानक वो अपनी मां की गोद से फिसलकर पटरियों पर गिर पड़ा जो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। इस वाक़े में नाजी के दोनों पैर कट गए। रेलवे पुलिस ने बच्चे को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। दुंडीगल के इलाके में टिप्पर ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस वाक़े में ऑटो में सवार 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े में ऑटो को शदीद नुकसान पहुंचा है। इत्तला देने के बावजूद भी एम्बुलेंस ताख़ीर से मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मियों को बाद में दवाखाना मुंतकिल किया गया। टिप्पर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफ। बांद्रा में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। 2013 में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किए गए हुसूल अराजी बिल में तरमीम की जरूरत नहीं, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का एहसास। हफ्ते को हनुमान जयंती का जुलूस, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नजर। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, हमलों के वाकयात में इजाफे के बाद बलदी हुकाम ख्वाब गफलत से बेदार। और नारसिंगी में खौफनाक हादसा, बहादुरपुरे का साकिन एक तालिब इल्म बरसरे मौका जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।